कि यहां पर सीधे सीधे जो बात कासमी साहब ने कही कि सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सारी अपनी अपनी सल्तनत के बादशाह हैं, अपना फायदा, अपना पैसा, अपना तेल का धंधा देख रहे हैं। इस्लाम, मुस्लिम उम्मा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और तो और ईरान के प्रति उनके लिए कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउन अंडर अगर इतिहास के पन्ने खंगाल के देखें तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। आज आप उसे डिनाई करना चाहें, पता लगे, इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे आपको भी दिखेगा। देखिए, शिया सुन्नी इख्तलाफ तो ये एक है, हाँ, ये हकीकत है। अगर ना होता तो फिर सभी मुसलमान होते, शिया सुन्नी ना होते। आई अप्रिशिएट आपने लेकिन ये सवाल तो एक इनमें बड़ा मुसलमान कौन है, बात तो इस चीज की है ना। एक मिनट मुझे बोलने दें, मैंने किसी भी नहीं बोला। नहीं, मैंने तो ये इख्तलाफ जो है आया पॉलिटिकल है या रिलीजियस है, ये टॉपिक है, ठीक है। ईरान चूँकि देखिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जितने भी अरब कंट्री के ये जो शयूख हैं ये अपनी बचाने के चक्कर में हैं, ये तो तय है, ये बात सही है। ईरान की लड़ाई अरब से नहीं है, ईरान की लड़ाई इसराइल से है, ठीक है। इसराइल से लड़ाई की दो वजह है। पहली वजह यह है कि फ़िलिस्तीन का मैटर है और ईरान इसराइल को, बल्कि ईरान क्या, हमारा मुल्क भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका बयान है कि इसराइल को ज़मीन अरबों की वापस करनी होगी। इंडिया ने भी बहुत दिनों तक इसराइल को मतलब नहीं माना था। लड़ाई दूसरी ये है कि एटम की लड़ाई, देखें लड़ाई एटम की है कि न्यूक्लियर ईरान क्यों बना रहा है, न्यूक्लियर ईरान क्यों बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। न्यूक्लियर ईरान क्यों बना, अगर न्यूक्लियर ईरान बना लेगा तो वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि गल्फ कंट्री में एक सुपर पावर की हैसियत से खड़ा हो जाए। तो जितने अतराफ के ये मुल्क हैं, इनको भी एक डर होगा कि हमें भी डराएगा ईरान। तो लड़ाई ये है। अब इस लड़ाई को शिया सुन्नी से ना देखें, इसलिए आप देखें कि जो वहां की पब्लिक है, जो वहां के लोग हैं। आपने इतनी बेबाकी सारी बातें कर रहे हैं, आपकी मैं तारीफ करूंगी, लेकिन इसमें इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते ना सर, कि आपने कहा अगर वो न्यूक पावर बन जाएगा तो आसपास की गल्फ कंट्रीज को भी डराएगा। डर है उनको, ठीक है, डर है ना, बिल्कुल डर है, बिल्कुल। तो ऐसे में ईरान जो है वो शिया मुल्क है, भी डिनायल नहीं, बिल्कुल शिया मुल्क है। और आसपास के जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें ज्यादातर मुल्क कौन से हैं? वो सुन्नी मुल्क हैं। तो फिर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट कहीं एग्जिस्ट लड़ाई नहीं करता। शिया सुन्नी की नहीं तो वो लोग ये सोचे ना कि इस्लामिक बॉम्ब बना है भाई। कौन? ऐसा भी सोच सकते हैं, वो ईरान क्यों डराएगा? इस्लामिक बम होता है? नहीं भाई, मैंने कहा ना कि वो कहेंगे कि भाई इस्लाम के बम का भी कोई मजहब होता है? नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड है ना। बम का कोई मजहब होता है? नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड है ना। कौन ब्रदरहुड है? नहीं, अगर ईरान का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड बार-बार कह रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड वाकई में एग्जिस्ट करता तो ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनता है तो हर मुल्क बाकी कंट्रीज को खुश होना चाहिए। हिफाजत के लिए तो करना है ना कुछ। वो अपनी हिफाजत के लिए वो कह रहा है कि हम, आयतुल्ला खामनेई का लास्ट स्टेटमेंट आया था अभी एक हफ्ता पहले उनकी शहादत से, उन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं न्यूक्लियर बम बनाना चाहूं तो अमेरिका हमें रोक नहीं सकता है, लेकिन हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इतना बड़ा सुप्रीम लीडर एक बात डायरेक्टली कह रहा है। 3-4 बार अमेरिका की संस्था आके उनका सब कुछ रिसर्च करके जा चुकी है, उसके बावजूद आप मारने के लिए क्यों खड़े हैं? तो लड़ाई यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि सुन्नी शिया की नहीं है, लड़ाई यहां पे इसराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान में है। जहां जहां अमेरिका बेस बनाएगा वहां ईरान मार रहा है, जहां जहां ईरान बेस बनाएगा वहां अमेरिका मार रहा है, यही लड़ाई है ना। तो शिया सुन्नी की बात तो अलग है, ये इख्तलाफ मजहबी है, ये बहुत पहले 1400 साल से आ रहा है, तो करबला से चला हुआ है जी। लेकिन इसको आप रिलीजियस दायरे में रखें, पॉलिटिकल दायरे में नहीं लाएं। नहीं, हम यही कह रहे हैं ना। लेकिन आप एक बात ये भी ध्यान दें कि सऊदी पर अटैक होने पर, गल्फ पर अटैक होने पर वहां की पब्लिक मुखालफत नहीं कर रही है, वो तो चाह रही है कि ठीक हो रहा है, ये जाए यहां से, ये हमारे लिए अजाब है अमेरिकन बेस, ये तो हमें यहाँ पे जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, वो तो खुद पब्लिक चाह रही है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये यहाँ पे सूट नहीं करता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्ती वजात यहाँ पर कासमी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कासमी साहब, ये लड़ाई मुस्लिम ब्रदरहुड की नहीं है, मुस्लिम सब एक साथ खड़े हैं, ऐसा सर का मानना है। वो बात अलग है कि ईरान न्यूक बना ले तो गल्फ कंट्रीज को भी डर लगता है, वो भी यही कह रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट में भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन क्या अब ये लड़ाई ईसाई, यहूदी वर्सेस मुस्लिम ऐसी भी दिख रही है? देखिए, ये असल जो ताकत की लड़ाई है वो सऊदी और ईरान की है।